आवाज कम है। हमारे असम के सीएम जी आ रहे हैं उसको कमल के मजा संगीरे इस इंद्र कमल के मजा संगीरे भैया गुलाब कमल के छाप में बटन दबावे रे हमर मुखिया बना अरे हाय रे कमल के मजा संगीरे कमल के मजा संगीरे सरवन भैया गुलाब कमल के छाप में बटन दबावे रे हमर मुखिया बना अरे हाय रे अतरा ब्रेक ले मार दे का पूछ कर ब्रेक ले मार दे ऐसे पायलट जी हो ड्राइवर है हो उतरी उतरी आवाज का भाई देखिए भैया हनावत आवाज भाई जावत चेनवा दिया रे ये कांग्रेस की सरकार वही आशीर्वाद लेकर हमारे असम के मुख्यमंत्री विशेष शर्मा जी आए हैं। जोरदार ताली बजाइए। जिसका हाथ है वो बनाइए। सिया राम में सब जग जानी कर हूँ बाणा में चोरी चुपानी शायद कोई नहीं बची हो। मैं डायरेक्ट बात कर रहा था मैं यार हमारे वोट मांगे बना है। ये लबरा सरकार ने बदलना है। ये लबरा सरकार 5 साल में कुछ भी नहीं किए। हम इतना पैसा भेजे केंद्र से मोदी जी इतना पैसा भेजे लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। मोदी नीति सदा चले आई प्राण जाए पर बचाना चाहिए। मोदी जी कहते हैं उसको अक्षर पालन करते हैं। आयो आप समझिए धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल प्रक्रिया समझा रही। धीरज धर्म मित्र और नारी को आपातकाल में समझना चाहिए। अभी आपत्ति के समय में परखिए हमारे सरवन भाई को एक तरफा वोट जीत देना है। एक तरफा वोट ताली बजाइए। मैं हमारे भाई मुख्यमंत्री को बताना चाहूंगा हमारे 10-12 लाख लोग असम में है। 10-12 लाख लोग हमारे हिंदूवादी विचारधारा के हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ हमारे शिव जी सबसे पहले छत्तीसगढ़ आए थे यहीं आए थे। शिव आवा कहते कहते सिहावा पड़ गया। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि भाई संग सती जगजननी भवनी पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार के त्रेता युग में शिव जी और वो भी सर्वन नरकाम के गांव में आए। आज भी कुंभज ऋषि का आश्रम है। इसलिए वरदान हमको वहीं से मिलती है। ऊपर में हवा महानदी भैया नीचे सिहावा गाँव। ऊपर में हवा महानदी भैया नीचे सिहावा गाँव। अब पहाड़ में हवा श्रृंगी ऋषि बाबा देवाते हमला ज्ञान। पहाड़ में हवा श्रृंगी ऋषि बाबा देवाते हमला ज्ञान। ये श्रृंगी ऋषि के क्षेत्र है जिन्होंने पुत्र यज्ञ करा करके राम जन्म करवाए। ऐसे क्षेत्र में हम बार बार आपका स्वागत करते हैं। और इस समय एक तरफा
सभी कहा था बदल लो अलकरज बदलना है। और दैनिक भौतिक तापा मोदी राज्य में गौरी बापा, मोदी के राज्य में कोई तकलीफ नहीं हुआ। ये आप देखिए, सबका मकान बनाएंगे पक्का। हम राम राज्य में रहने, राम राज्य है 14 वर्ष के वनवास करके राम राज्य के हिसाब में किया, उसका पतन नहीं हो सकता, बल्कि उस राम राज्य में रहने लायक हमको हमारी सरकार में बनेंगे सभी लोग। अब ये ढोंगिया सरकार, लबरा सरकार हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति बताए थे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खत्म कर दिया भूपेश। गेड़ी चढ़े चम्मच में कोई बासी खाते, हमारे छत्तीसगढ़ में गीत चलते, भटकी में बासी और चीमटी में नून, भटकी में बासी और चीमटी में नून, मैं गावत होता दरिया ते कान देखे सुन है चाणकेदार, हाय चाणकेदार राजा, चाणकेदार रानी, चाणकेदार गोंदली तड़का थे ना, और वहर पर बुधिया चम्मच में बासी भड़का थे ना, पान खावे और मुहेला करे लाल। अब पिछले समय के 36 घोषणा पत्र भूपेश के हो गए, ओकर है चाणकेदार, है चाणकेदार राजा, चाणकेदार राज, चाणकेदार गोंदली तड़का थे ना, वहर पर बुधिया चम्मच में बासी धड़का थे ना। ये हमको कल्चर सिखाता है। हम लोग तो हमें तो बासी नहीं लूटा, रात में कहा दम था, हमें तो बासी नहीं लूटा। 15 साल के बासी कांग्रेस, हमें तो बासी नहीं लूटा, रात में कहा दम था, और हड़िया में हाथ डाले तो सीधा कम था। फिर भी हम हार नहीं माने छत्तीसगढ़िया, क्योंकि मड़िया पेज और बासी में दम है, मड़िया पेज और बासी में। इस समय बदल के रहेंगे। हम लोग राम राज्य लाना चाहते हैं, और राम राज्य कैसे? महर महर महकत है, महर महर महकत भारत के भाग, मोर सती भुइया के अमर है सुहाग, मोर सती भुइया के अमर है सुहाग, पगली कस पुरवैया झुमाला हरावे संगी, पगली कस पुरवैया झुमाला हरावे, डारा डारा पाना पाना मुड़ेला डोलावे संगी, डारा डारा पाना पाना मुड़ेला डोलावे, संगी सहेली मन गावत है भाग, मोर सती भुइया के अमर है सुहाग, मोर सती भुइया के अमर है सुहाग। ये विश्व गुरु बन गया हमारा देश, संसार के सबसे बड़े तीसरा नंबर का। और अंधियारी रथिया के हड़िया हर फुट के संग, अंधियारी रथिया के हड़िया हर फुट के, कर जाओ बाड़ी के बंधना हर छूट के संगी, कर जाओ बाड़ी के बंधना हर छूट के। अब दिल्ली अब लेवा थे, दिल्ली अब लेवा थे दुनिया के सोच, मोर सती भुइया के अमर है सुहाग, मोर सती भुइया के अमर है सुहाग। इतना छत्तीसगढ़ को लूटे, लेकिन हमारा राम राजा लाने वाला बाबा पैदा हो गए। एवं कथे हमन कर्जा माफ करबो, कति कर्जा ले हो, छोटे छोटे किसान हैं यहाँ। भूपेश बघेल के पास तो 500 एकड़ से ज्यादा है। कर्जा माफ हुई तो भूपेश बघेल ला फायदा हुई, यहाँ के किसान ला नहीं मिले। वही भी तो हम ओकर बदला में हमन 2017 और 2018 में आप मन ला बोनस नहीं दे पा रहे हैं। ओला ये भूपेश बघेल की कि मैं तो हूँ कि ओला नहीं दे पाई। एदारी हमन अगले महीना दिसंबर के 25 तारीख के अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर आप सब ला 2 साल के बोनस ला हमन वो दिन आप ला किसान के खाता में हमन डाल देंगे। अरे भूपेश के कर्जा ला भी पटाहू और 75% राशि आपके बच भी जाए। आप लोग सब ठीक है, सब खुशी है तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सरवन जी का भाषण छत्तीसगढ़िया भाषा में सुन रहा था, बहुत प्यारा भाषा है। आप लोग सब लोगों को धन्यवाद है। मंच में उपस्थित डॉक्टर शशि पावर जी, श्री मोहन मांडवाई जी, हमारे सांसद है, जीतेगा जीतेगा, 100% जीतेगा। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ में आने का पहले छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी का ऊपर हमारा कोई अलग ही राय था।
पहले जब मैं छत्तीसगढ़ में आया तो मेरा लोगों ने मुझको बोला कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे घोटाला होता है। मैं बोला घोटाला तो सब जगह में कम बेसी होता है। बोले नहीं भाई साहब, यहाँ जबरदस्त घोटाला होता है। मैं बोला कैसा घोटाला होता है? बोले आपने तो लालू यादव का सारा घोटाला के बारे में सुना है। मैं बोला सुना हूँ। यहाँ में लालू यादव को भी पीछे ढकल के हमारा सीएम साहब गोबर का भी घोटाला कर देते हैं। हम बोला अरे भाई, मैंने तो गोबर घोटाला के बारे में तो कभी सुना भी नहीं था। फिर बोला दादा, हमारा सीएम साहब गंगा माई का सौगन लेके बोला था कि दारू का दुकान बंद हो जाएगा। अभी दारू का दुकान बंद नहीं होता है, दारू का होम डिलीवरी चालू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बात कि हमारा दारू का दुकान में दो तरफ का बोतलें मिलता है। एक बोतल का टैक्स छत्तीसगढ़ सरकार को मिलता है और दूसरा बोतल का टैक्स भूपेश बघेल को मिलता है। अरे भाई, दारू में भी घोटाला। फिर मुझको बताया कि यहाँ में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी निकालते हैं, मेरिट में वो नौकरी नहीं मिलते हैं। जो अपना लोग है वही लोगों को नौकरी मिलते हैं और गरीब लोगों का घर में नौकरी नहीं मिलते हैं। सच है कि सच नहीं? इसका बाद मैंने सुना कि धान का खरीदारी में भी मिल का मालिकों से कमीशन लेते हैं। सब सुन लिया। फिर बाद में मैं एक बार दूसरा बार छत्तीसगढ़ में आया। इस बार बोला महादेव का नाम में घोटाला हो गया। हम बोला भाई, महादेव का नाम में कैसे घोटाला हो सकता है? हम तो महादेव को पूजा करते हो, काशी विश्वनाथ जाते हो, हर जगह में जाता हूं महादेव। ये महादेव का नाम में घोटाला कैसे होते हैं? बोले नहीं, हमारा यहाँ में महादेव का ऐप निकाला, गरीब लोगों से जुआ खिलवा जाते हैं और उससे भी 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल जी का घर में आते हैं। हम बोला ये तो बहुत बड़ा कलाकार है। महादेव का नाम में भी घोटाला। कम से कम ऐप ही बनाना था। ऐप का नाम भूपेश बघेल दे देता था, ऐप का नाम और कोई देते थे, लेकिन ढूंढ के निकाला महादेव का ऐप, महादेव जी का नाम में ऐप निकालेगा। भैया ये थोड़ा भारी पड़ गया आपके लिए। बाकी काम तो आपने करके रखा था, लेकिन महादेव का नाम में पैसा लूटने का क्या होगा? चुनाव का दिन छत्तीसगढ़ का जनता तो आपका हिसाब लेगा ही लेगा। चुनाव का बाद देवादिदेव महादेव भी आपका हिसाब लेगा। ये पक्का बात है, आप सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, बाद में लगाऊंगा। कोई हिंदू महादेव का नाम में भी घोटाला कर सकते हैं क्या? आप देख लो कहां तक छत्तीसगढ़ को गिरा दिया है, छत्तीसगढ़ को कहां पहुंचा दिया है। सुबह मुझको एयरपोर्ट में एक रिपोर्टर ने मेरा साथ बात किया। मैंने बोला मेरा ज्ञान सीमित था, छत्तीसगढ़ आके मैं इतना घोटाला का नाम सुना हूं। मेरा हिसाब में अभी देश में घोटाला का अगर कोई विश्वविद्यालय खोला जाता है, हमारा भूपेश बघेल जी वहां का वाइस चांसलर बन जाएगा। इतना घोटाला उन्होंने किया है। भाइयों और बहनों, घोटाला के साथ झूठ भी बोलते हैं। हमारा माताओं को चुनाव का समय बोला था कि मोहतारी सम्मान योजना होगा, माताओं का बैंक अकाउंट में 500 रुपया आएगा हर महीना। आते हैं क्या किसी माँ का बैंक अकाउंट में? आते हैं क्या? तो आप लोग ही बोल रहे नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो चुनाव का समय आप क्यों बोला था? गंगा माई का कसम खा के बोलते हैं दारू का दुकान बंद कर दूंगा, और चुनाव का समय आपने बोला था कि 4 गैस सिलेंडर
हमको फ्री मिलेगा। मिलता है क्या गैस सिलेंडर फ्री? तो आप याद कीजिए, 500 रुपया का वादा किया, महीना नहीं आया। फिर बोला गैस सिलेंडर फ्री में देगा, नहीं दिया। बोले पक्का घर बनाएगा, नहीं बनाया। फिर बोले 50,000 शिक्षकों का भर्ती किया जाएगा। किसी ने नौकरी मिला है क्या शिक्षक का? किसी ने मिला है क्या? फिर साथ में बोला कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसी को मिला है क्या बेरोजगारी भत्ता? तो आप देखिए, घोटाला भी करते हो, साथ साथ में झूठ भी बोलते हो। अभी घोटाला विश्वविद्यालय का भी आप शिक्षक बन चुका है और झूठ बोलने वाला विश्वविद्यालय का भी आप ही शिक्षक बन चुका है। मैंने जीवन में नहीं देखा इतना बड़ा झूठ बोलने वाला। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ही ऐसा है। ये छत्तीसगढ़ मां कौशल्या का जन्मभूमि है, राम जी का ननिहाल है। ये भूपेश बघेल जी चुनाव का समय पूछते थे, मोदी जी राम मंदिर कब बनेगा? इस बार नहीं पूछ रहा है, इस बार नहीं पूछ रहा है। मैं अभी भूपेश जी को बोलता हूं, पूछिए मोदी जी कब राम मंदिर बनेगा? मैं आपको बता देता हूं भाई, 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उद्घाटन भी होगा। अभी नहीं पूछते हैं। पहले जब 2018 का चुनाव में मोदी जी को पूछते से 5 साल हो गया, मोदी जी राम मंदिर कब बनेगा? जैसे राम जी का वही भक्त था। अभी रामलला का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल से खोल दिया है। कभी भूपेश बघेल गया है क्या मंदिर दर्शन करने? रामलला का दर्शन करने गया है क्या? राहुल गांधी कभी रामलला का दर्शन करने जाते हैं? कभी सोनिया गांधी जाते हैं? हर मंदिर जाते हैं, लेकिन रामलला का मंदिर में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? मैंने रिसर्च किया। अरे चुनाव आने से तो आप हर मंदिर जाते हो, लेकिन हिंदू का जहां स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, आप रामलला का मंदिर क्यों नहीं जाते हो? फिर मैं भी कांग्रेस में 22 साल रहा, थोड़ा बहुत कांग्रेस का लोगों को मैं जानता हूं। तो मुझको बोला कि दादा वहां नहीं जाते हैं, वहां जाने से बाबर और औरंगजेब लोग नाराज हो जाएगा ना, इसलिए रामलला का मंदिर में नहीं जाते। भैया देखो, आज अगर भारत में कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहता था, रामलला का मंदिर बनता था क्या? रामलला का मंदिर संभव होता था क्या? नेहरू जी देश का प्रधानमंत्री रहे, रामलला का मंदिर नहीं बनाया। इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री रहे, रामलला का मंदिर नहीं बनाया। राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री रहे, रामलला का मंदिर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाते हो? बोले बाबर और औरंगजेब लोग हमारा ऊपर नाराज हो जाएगा, इसीलिए हम बाबरी मस्जिद हम गिराएगा नहीं, हम राम मंदिर नहीं बनाएगा। लेकिन मोदी जी आया, मोदी का मतलब हर कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने राम मंदिर बना लिया। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार होगा और आप लोग सब लोगों को रामलला मंदिर दर्शन के लिए आप लोगों को लेके जाएगा, ये हमारा वादा है। जाना है कि नहीं अयोध्या? प्रभु राम का ननिहाल को तो जाना ही है ना, रामलला का दर्शन करने जाना है कि नहीं जाना है? तो छत्तीसगढ़ का सरकार आप लोगों को रामलला का मंदिर दर्शन करने लेके जाए। भाई और बहनों, मैंने आपको बाबर और औरंगजेब का बात बोला। छत्तीसगढ़ में तो अकबर भी है, छत्तीसगढ़ में एक अकबर भी है। मैंने काबाडा में चुनाव में किया तो मैंने 2 साल सब अकबर का खिलाफ बोला।
फिर मैं जब गुवाहाटी गया तब मुझको इलेक्शन कमीशन से नोटिस मिला, आप अकबर का खिलाफ क्यों बोला? अरे बाबा, अगर मैं भारतीय होके बाबर का खिलाफ ना बोलो, औरंगजेब का खिलाफ ना बोलो, अकबर का खिलाफ ना बोलो, तो मैं किसका खिलाफ बोलूंगा? ये बात तो आप बताइए। तो मैंने कमीशन को बता दिया कि भाई हमें तो बोलना ही है, लेकिन मेरा दिमाग में एक बात चला कि हमने भूपेश बघेल जी का बात भी बोलते हैं, कोई नोटिस नहीं। राहुल गांधी का बात बोलता हूं, कोई नोटिस नहीं। अकबर का खिलाफ बोलने से क्यों नोटिस आते हैं? फिर छत्तीसगढ़ का एक कार्यकर्ता ने मुझको बोला कि अभी छत्तीसगढ़ के रोहिंग्या आने का दरवाजा कोई अकबर ने खोल दिया है, इसलिए अकबर और कांग्रेस का बीच में इलू इलू है। आई लव यू, आई लव यू। अभी छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या आना भी शुरू हुआ और जबरदस्त हिंदू का धर्मांतरण भी उन्होंने शुरू कर दिया। भाई और बहनों, ये लोग हिंदू को जीने नहीं देगा, जैसे रामलाला का मंदिर होने नहीं दिया था, ये लोग हिंदू को भी जीने नहीं देगा। हमारा असम में जब मैंने चीफ मिनिस्टर बना, मेरा पास एक फाइल आया कि मद्रासा टीचर्स को सैलरी देना है। हम बोला भाई कौन सा मद्रासा टीचर, ये मद्रासा से क्या होता है? बोले मुल्ला बनाया जाता है। हम बोला यार हमें तो डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, मुल्ला क्यों बनाना है? बोले नहीं, आपको तनख्वाह देना पड़ेगा, नहीं तो हल्ला हो जाएगा। मैं बोला छोड़ो हल्ला सिल्ला, मद्रसा बंद करो, मुल्ला बनाने वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का स्कूल खोलो। कोई हल्ला नहीं हुआ। बोले राम मंदिर बनेगा तो हल्ला होगा, मद्रसा बंद होगा तो हल्ला होगा, 370 धारा हटेगा तो हल्ला होगा। कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। ये कांग्रेस का तुष्टीकरण का राजनीति है। कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति करके जीना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास का राजनीति करते हैं। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ में हमें बीजेपी का सरकार लाना है। आज हम छत्तीसगढ़ को जनता को हमने वादा किया है, हमारा सरकार आएगा तो हमें छत्तीसगढ़ का किसानों से प्रति एकड़ में 21 क्विंटल चावल खरीदेगा, धान खरीदेगा और 3100 रुपया आप लोगों को हम लोग देने का काम शुरू करेंगे। भाई और बहनों, ये कांग्रेस सरकार 3 किस्तों में पैसा देते हैं, बैंक में आना जाना करना पड़ता है। हमारा वादा है हम आपको एक किस्त में ही वो पैसा देगा और पंचायत से ही वो पैसा मिलेगा, आपको बैंक में जाने का कोई जरूरत नहीं। ये बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों, सरवन जी ने बताया कि 17-18 सन का बोनस आप लोगों को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करता हूं, 3 दिसंबर चुनाव का नतीजा आएगा, 6 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बन जाएगा आप लोगों का आशीर्वाद से। 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ का निर्माता वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। वही दिन हम 17-18 सन का बोनस आपका बैंक अकाउंट में डालने का काम करेगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, मोहतारी बंधन योजना क्या होता है? असम में जब बीजेपी का सरकार आया, भूपेश जी कुछ कुछ बोलते हैं, इसीलिए हमारे माता और बहनों का ये जानने का जरूरी है। असम में जब बीजेपी का सरकार आया, मोदी जी ने सरकारी चुनाव अभियान में बोला कि माताओं और बहनों का बैंक अकाउंट में
हम 1000 रुपया डालने का काम करूंगा प्रति मास। सब बोला कि यह असंभव है, होगा नहीं। हमारा सरकार आया और अब असम का हर माता और बहनों को हर महीना 10 तारीख को हम उनका बैंक अकाउंट में 1000 रुपया देने का काम करता हूं। हर महीना मिलते हैं और 2 साल से मिलते रहा है। मतलब मोदी जी जो घोषणा करते हैं वो करके दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का नजदीक कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है। लाडली बहना स्कीम चल रहा है। 1250 रुपया बैंक अकाउंट में आते हैं मां और बहनों का। अगर असम का बीजेपी सरकार मां और बहनों को 1000 रुपया देता है प्रति माह, अगर मध्य प्रदेश का बीजेपी सरकार प्रति माह 1250 रुपया देते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी हमारा वादा है हर माता और बहनों का बैंक अकाउंट में हर महीना हम 1000 रुपया देने का हम काम करें। अकाउंट खोल लिया कि नहीं माँ बहनों लोग? सबका बैंक अकाउंट है कि नहीं माँ लोग? किसका किसका है? हाथ उठाइए तो सबका। अच्छा, बहुत अच्छा काम हुआ है। जनधन योजना का अकाउंट भी हो चुका है। अभी खाली तैयार हो जाइए। मोहतारी बंधन योजना का फॉर्म फिलअप किया है आप लोगों ने? फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं किया है? तो हमारे सरवन भाई आप लोगों को फॉर्म भी दिलाएगा और माता और बहनों का बैंक अकाउंट में हर महीना हम 1000 रुपया ट्रांसफर करने का काम भी करेगा। ये भी बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों, और एक मोदी जी ने बोल के किया है छत्तीसगढ़ का माताओं के लिए कि जो गैस सिलेंडर है वो गैस सिलेंडर भी आप लोगों को 500 रुपया में महीना मिलने का काम मोदी जी आप लोगों के लिए करेगा। ये भी नरेंद्र मोदी जी आप लोगों के लिए वादा किया है। भाई और बहनों, बोनस मिलेगा 3100 रुपया। 21 क्विंटल धान हम लोग उठाएगा। साथ में 17-18 सौन का बोनस भी आप लोगों को मिलेगा। मोहतारी बंधन योजना में 1000 रुपया बैंक में आएगा और साथ साथ में गैस का सिलेंडर भी 500 रुपया में मिलने का काम शुरू। धन्यवाद।